हेलो बच्चों। यहाँ लिखा है कार्ट इज मूविंग हॉरिजेंटली विथ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। अ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम इट विथ वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल थीटा विथ द हॉरिजेंटल विथ रेस्पेक्ट टू द कार्ट। Assume the height of cart is very small so that motion of the ball is assumed to be ground to ground। ठीक है। Horizontal range of the ball with respect to ground is r1 and with respect to cart is r2। then अब इसमें लिखा है R1 मैक्सिमम कब होगा, R2 मैक्सिमम कब होगा, ये सारी वैल्यूज पूछी गई। क्लियर है? तो देखो, विथ रेस्पेक्ट टू कार्ट तो मैक्सिमम होगा थीटा इज इक्वल टू 45 पे। तो विथ रेस्पेक्ट टू क्या कार्ट क्या बोला है, R2। क्यों? अर्थ भी तो रोटेटिंग है, अर्थ भी तो मूविंग है, लेकिन अगर अर्थ पे खड़े होकर के हम किसी चीज को प्रोजेक्ट करते हैं तो अर्थ के रेस्पेक्ट में वो रेस्ट पे रहती है। तो कार्ट अगर मूविंग है तो कार्ट से अगर हम कोई चीज प्रोजेक्ट करेंगे तो कार्ट के रेस्पेक्ट में वो रेस्ट पे रहेगी, और उस कंडीशन में जो मैक्सिमम रेंज मिलती थी वो 45 पे मिलती थी। तो R2 विल बी मैक्सिमम एट थीटा इज इक्वल टू 45। तो देखो फोर्थ ऑप्शन पे एक हमारा करेक्ट हो गया। क्लियर है? अब बात आती है R1 के लिए। तो रेंज इज इक्वल टू जो हम लोग लिखते थे रेंज, अगर याद होगा तो रेंज इज इक्वल टू लिखते थे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, अच्छा टाइम ऑफ फ्लाइट जो होगा वो 2 टाइम्स वर्टिकल अपॉन जी हो जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है कैसे? अगर हम कोई भी इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी लिखते हैं, ध्यान से सुनना, कुछ भी तो s बराबर अगर हम लिखें ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मैं यहां से बता दे रहा हूं, हालांकि आप लोगों को पता होगा, अब इतने क्वेश्चन करके आप आ गए तो आपको चीजें पता होंगी। तो ग्राउंड पे लौटा तो जीरो हो गया, और यहां से वर्टिकल वेलोसिटी कुछ भी यूवी थी इंटू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। तो यहां से अगर आप टी सॉल्व करते हैं तो आपको मिलता है 2 टाइम्स वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन जी, एंड दिस इज द टाइम ऑफ लाइट। क्या क्लियर है? तो चलिए अब हम लोग यहां से लिखते हैं, इसको मैं नीचे लिख देता हूं, थोड़ा सा कैलकुलेशन मुझे लग रहा है कि शायद लंबा हो जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका मिलेगा 4 प्लस 4 कॉस थीटा। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में लिख रहा हूं भाई मैं, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। क्यों? 4 तो इसकी वेलोसिटी है जो इसके साथ एड ऑन रहेगी, और ये जो हम लोगों ने 4 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट किया था इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 4 कॉस थीटा। तो दोनों एक ही डायरेक्शन में है, रिलेट मतलब एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, तो ये ऐड हो गया। अच्छा टाइम ऑफ फ्लाइट वर्टिकल कंपोनेंट 2 टाइम्स 4 साइन थीटा बाई जी। क्लियर? तो एक काम करते हैं, इसमें से जो जो चीजें कांस्टेंट है वो सब बाहर कर देते हैं। इसमें से 4 में बाहर कर दूंगा, और उधर में से 8 बाई जी। तो ये आपके पास 32 बाई जी तो बाहर हो गया। ब्रैकेट में यहां बच रहा है साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब इसमें वेरिएबल हमारे पास थीटा है। क्लियर? इसको मैं एक बार और सिंप्लीफाई करके लिख देता हूं, 32 बाई जी इंटू साइन थीटा कॉस थीटा। क्लियर? तो अगर हमें R1 मैक्सिमम चाहिए होगा तो डी R1 बाई डी थीटा हमें जीरो चाहिए होगा। चलो भाई इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं हम लोग। तो 32 बाई जी तो एज इट इज पड़ा रहेगा, अंदर हम गए तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा। बिल्कुल बढ़िया बात है। अब यहाँ दो फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, तो साइन थीटा डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इज माइनस साइन थीटा। मैं वापस लिख देता हूं इसको, माइनस साइन थीटा। क्लियर? प्लस कॉस थीटा एंड डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा अगेन बिकम्स कॉस थीटा। क्लियर है? और ये मेरे को जीरो के बराबर करना था, तो 32 बाई जी तो उधर निकल लिया। ये हमारे पास आ रहा है कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है? तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, देखो कॉस थीटा, इसको मैं लिख देता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, चलेगा? प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हमारे पास यहां आ रहा है कॉस थीटा माइनस 1 प्लस 2 कॉस थीटा। समझ में आ रहा है ना? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये वाला भी अगर हम इसी में लिख देंगे तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर जीरो। तो इसको जरा मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख देता हूं नीचे की तरफ में। मतलब फाइनली हम लोगों को इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 बराबर जीरो। तो क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता था, कॉस थीटा इज इक्वल टू, चलिए माइनस बी प्लस माइनस सीधे लगा देता हूं मैं। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac 4ac अपॉन 2a। माइनस माइनस प्लस हो गया, अंदर में दिख रहा है 8 प्लस 1 9, 9 का रूट 3।
तो 1 प्लस माइनस 3/2, माइनस साइन ले नहीं सकते बिकॉज -2 वैल्यू मिलेगी जो कि पॉसिबल है नहीं। तो cos थीटा अगर हमने +1 लिया, 3 - 1 मिलेगा, ये नीचे है 4, नीचे 4 है बेटा, ये है ना, 2 × 2 कितना हो जाएगा नीचे 4। तो यहां से हमारे पास मिल रहा है 2/4, दैट मीन्स 1/2, तो थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। यानी काट के रेस्पेक्ट में रेंज मैक्सिमम होगी, थीटा इज इक्वल्स टू 60 में, मतलब R1 मैक्सिमम होगा थीटा इज इक्वल्स टू 60 पे। तो ये ऑप्शन दिया है आपको शायद फर्स्ट वाला, क्लियर है। तो यहां से हम लोगों के पास ये दो ऑप्शंस करेक्ट हो गए, फर्स्ट एंड फोर्थ आर द करेक्ट आंसर। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट।